हेलो दोस्तों। करेक्ट यूसेज ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि कलेक्टिव नाउन्स को कैसे प्लुरल बनाते हैं या कलेक्टिव नाउन्स को प्लुरल बनाने की जरूरत भी है या कलेक्टिव नाउन्स का प्लुरल सेंस कैसे पता चलता है, इस बारे में देखेंगे। देखिए, कलेक्टिव नाउन्स अपने आप में प्लुरल है, नाम ही है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है? वो नाउन जो एक समूह को बताता है, मतलब उस नाउन में ही इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी बल्कि ग्रुप को बताएगा, तो ऑटोमेटिकली प्लुरल है। लेकिन वो देखने में सिंगुलर लगता है। मतलब क्या कह रहा हूं कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स देखने में सिंगुलर है लेकिन उसका मतलब प्लुरल होता है क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स है। तो ऐसे में क्योंकि वो प्लुरल सेंस को बताता है, इसीलिए उसको प्लुरल नंबर के तौर पे ही ट्रीट करना चाहिए। मतलब कलेक्टिव नाउन्स को प्लुरल नंबर के तौर पे ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा। देखने में भले वो सिमिलर हो, तो ऐसा नहीं कि आप उसको प्लुरल बना देंगे, जैसे कि प्लुरल बनाने का रूल है, ऐसा नहीं। उसका सेंस में भी प्लुरल है। ऐसे कई शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ एक शब्द लेके आया हूँ और जैसा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखे हूँ कि पोल्ट्री। पोल्ट्री मतलब जैसे यहाँ लिखा दिस पोल्ट्री इज माइन, बट ये इनकरेक्ट सेगमेंट में है। होना चाहिए दिस पोल्ट्री आर माइन। और करेंगे यहाँ पोल्ट्री है, कोई चेंज नहीं आया। पोल्ट्री मतलब पोल्ट्री, यहाँ पे कोई एस और ये ऐसा कुछ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पोल्ट्री भले सिंगुलर दिख रहा है बट ये प्लुरल मीनिंग है। क्या होता है पोल्ट्री का मतलब? जो स्मॉल बर्ड्स है, जैसे चिकन है, गीज है, डक है, जो बेसिकली एग या मीट के पर्पस के लिए रियर किया जाता है, उसको पाला जाता है, उनको कहते हैं पोल्ट्री। नहीं, यहाँ पे मीनिंग लिखा होगा द चिकन्स, द डक्स एंड गीस केप्ट फॉर देयर मीट और एग्स को हम कहते हैं पोल्ट्री। और करेंगे इसमें प्लुरल ऑलरेडी मीनिंग है, इसीलिए पोल्ट्री को आपको प्लुरल नहीं बनाना। लेकिन प्लुरल के साथ जैसे वर्ब लगाते हैं या प्लुरल के साथ जो भी आप ट्रीट करते हो, वो आपको सिंगुलर दिखने वाले वर्ड को भी देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पोल्ट्री भले सिंगुलर दिख रहा है बट इसका मीनिंग तो प्लुरल है ना, इसीलिए पोल्ट्री के साथ आर लगा है और करेंगे, और यहाँ पे दीज भी लगा है प्लुरल सेंसिंग। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे हमने लिखा था क्लर्जी, द क्लर्जी ऑलवेज कम्स इन आवर वे ऑफ प्रोग्रेस। अभी क्लर्जी क्या है? किसी रिलीजन का प्रीस्ट या मिनिस्टर्स को क्लर्जी कहते हैं। स्पेशली क्रिश्चियन चर्च में जो प्रीस्ट हैं या मिनिस्टर्स हैं, रिलीजन से रिलेटेड, मतलब रिलीजन के लिए रूल बनाते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं कि रिलीजन के रूल को फॉलो करें। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्लर्जी कहते हैं। क्लर्जी में अपने आप ग्रुप ऑफ पीपल लगा हुआ है, ग्रुप ऑफ प्रीस्ट और द मिनिस्टर्स ऑफ अ रिलीजन। तो ऐसे में ये ऑलरेडी प्लुरल है, तो इसीलिए आपको प्लुरल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि भी सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट आपको वैसे देना पड़ेगा जैसे कि किसी एक प्लुरल वर्ड के साथ आप देते हैं, किसी प्लुरल नंबर के नाउन के साथ देते हैं। इसलिए देखिए क्या लिखा, द क्लर्जी ऑलवेज कम्स, बट इनकरेक्ट है, कम्स। इसमें क्लर्जी सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज हुआ, ये होना क्या चाहिए, द क्लर्जी ऑलवेज कम, यहाँ पे प्लुरल सेंस है ये। The clergy always come in our way of progress. Next है, the gentry was not present there. गौर करेंगे, अभी gentry क्या है? Gentry का मतलब होता है हाई सोशल क्लास के जो लोग हैं, यानी ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू हाई सोशल क्लास को जेंट्री कहते हैं। ये देखने में जेंट्री सिंगुलर लग रहा है, लेकिन इसमें हाई सोशल क्लास के जितने भी लोग हैं उनको हम जेंट्री कहते हैं। इसका मतलब ये ऑलरेडी प्लुरल है, तो इसीलिए आपको प्लुरल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा यदि भी ये सिंगुलर लग रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा, रॉन्ग इनकरेक्ट सेगमेंट में, द जेंट्री वाज नॉट प्रेजेंट देयर, बट होना क्या चाहिए, द जेंट्री वेयर नॉट प्रेजेंट देयर। जेंट्री वेयर, क्योंकि जेंट्री प्लुरल है। सेम वे, दिस कैटल बिलोंग्स टू मी। अभी कैटल, कैटल का मतलब भी क्या है, द काउज एंड बुल्स दैट आर केप्ट एज, है ना यहाँ पे, cattle, the cows and bulls that are kept as farm animals for their milk or meat. मतलब फार्म एनिमल्स के तौर पे जो रेयर करते हैं, जो फार्म एनिमल्स हैं, चाहे मिल्क प्रोडक्शन के लिए करें या मीट प्रोडक्शन के लिए करें,
तो वैसे जो एनिमल्स है उसको हम कैटल कहते हैं। एनिमल्स, एक एनिमल नहीं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो कैटल भी क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, मतलब प्लूरल मीनिंग लेता हुआ वर्ड है। देखने में भले ही वो सिंगुलर लग रहा हो, इसीलिए आपको कैटल को आपको प्लूरल की तरफ ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे दिस कैटल बिलोंग्स टू मी, इनकरेक्ट है, तो क्या होना चाहिए, दिस कैटल बिलोंग टू मी। देखेंगे बिलोंग, राइट, जैसे प्लूरल के साथ होता है बिलोंग टू मी। These days many peoples, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, peoples, यहां पे क्या लिखा, peoples। These days many peoples are talking about our plans। peoples, people का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल नहीं, ग्रुप ऑफ पर्सन, या एक पर्टिकुलर जगह पे जितने लोग हैं वो सारे लोग के लिए पीपल यूज होगा, या जनरल वे में ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए पीपल यूज होगा। तो ये भी क्या है, प्लूरल सेंसिंग वर्ड है, मतलब इसमें ऑलरेडी प्लूरल मीनिंग है, भले देखने में सिंगुलर लगता है, इसीलिए आप इसको प्लूरल की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस डेज मेनी पीपल आर, पीपल्स नहीं बनाए, गौर करने वाली बात है यहाँ पे पीपल्स लिखा, ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसको ऐसे स्लाइड प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट आपको प्लूरल की तरह करना पड़ेगा। जैसे दिस डेज मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट आवर प्लान, सेम है। Our children is the father of a nation। गौर करेंगे, our children वास्तव में चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन, तो ऑटोमेटिकली प्लूरल है, तो इसके लिए भी आपको प्लूरल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आर, यहाँ पे ऐसा नहीं लगा ना चिल्ड्रन के साथ, ये चिल्ड्रन खुद एक प्लूरल फॉर्म है किसका, चाइल्ड का। तो चिल्ड्रन आर द फादर्स ऑफ अ नेशन। नेक्स्ट इज आवर इन्फेंट्री इज लार्ज इन नंबर। गौर करेंगे, आर इन्फेंट्री के बाद इज आया है। अब इन्फेंट्री क्या होता है, उन सोल्जर्स को, नॉट अ सोल्जर, सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को जो पांव पे चलते हैं और फाइट करते हैं। नहीं, कुछ है जमीन पे चलने वाले हमारे सोल्जर्स, कुछ पानी में फाइट करते हैं, नहीं ऑब्वियसली उनके पास अपना वेसल्स होता है, कुछ एयर में फाइट करते हैं। तो यहाँ पे इन्फेंट्री का मतलब हुआ जो जमीन पर पैदल चलते हैं, मतलब पैदल चलते हैं और फिर फाइट करते हैं, उन सोल्जर्स को हम इन्फेंट्री कहते हैं। सोल्जर्स, नॉट अ सिंगल सोल्जर बट प्लूरल ऑफ सोल्जर्स। तो ये ऑलरेडी देखने में भले सिंगुलर है बट इसमें ऑलरेडी प्लूरल सेंसिंग मीनिंग है, तो इसमें जो भी ट्रीट करेंगे आप इसको कैसे करेंगे, प्लूरल की तरह। इसीलिए आवर इन्फेंट्री इज नहीं होगा, आर इन्फेंट्री आर लार्ज इन नंबर है। देखिए आर इन्फेंट्री आर लार्ज इन नंबर। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है पीपल के लिए, जैसे इसीलिए यहाँ पर पीपल्स लिखा। पीपल का तो एक अर्थ है एक पर्टिकुलर जगह पे जितने भी पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन इन जनरल, तो वो पीपल ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, तो उसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पीपल एक और सेंस में यूज होता है, कौन सा सेंस, नेशन के तौर पे। पीपल का मतलब अगर नेशन हो तब वहां पर पीपल्स हो सकता है, किस बात को बताने के लिए, नेशंस को बताने के लिए। नेशन यानी राष्ट्र, राइट, एक देश। तो पीपल का मतलब अगर नेशन के तौर पे यूज हो रहा हो तो पीपल्स हो सकता है, तब उसका अर्थ हो जाएगा नेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया, यहाँ पे नोट है, एशिया इज इनहेबिटेड बाय मेनी पीपल्स, मतलब एशिया में कई देश के लोग रहते हैं। या क्या लिखा, एशिया इज इनहेबिटेड बाय मेनी पीपल्स। गौर करेंगे, लग तो ऐसे ही रहा ना, एशिया में कई देश के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है एशिया में कई तरह, कई नेशंस हैं, जो एशियन कंट्रीज हैं, उन सारे कंट्रीज, एशियन कंट्रीज को यहाँ पर पीपल्स से मीन किया है। क्या, एशिया इज इनहेबिटेड बाय मेनी पीपल्स, मतलब एशिया में कई देश हैं। तो अगर पीपल नेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो तो नेशंस को मीन करने के लिए पीपल्स हो सकता है, अन्यथा इन जनरल वे पीपल का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पर्सन है। अगर ग्रुप ऑफ पर्सन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, तो फिर आपको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कई वर्ड्स हैं, इसका डिटेल मेरी बुक
करेक्ट यूसेज इंग्लिश में दिया गया है, बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ ये 7 एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ। तो क्या कहना है इस वीडियो के जरिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे शब्द है जो देखने में सिंगुलर लगते हैं बट हैं वो प्लूरल, तो इसीलिए उसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप उसका यूज करते हैं तो आप वैसे ही उसको ट्रीटमेंट देंगे जैसे कि किसी एक प्लूरल नाउन को देते हैं। भले वो सिंगुलर दिख रहा है लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्लूरल की तरह होगा।